वेलकम बैक टू शिवाय कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इस टॉपिक पे चर्चा करना पूरे भारतवासियों को बहुत ही जरूरी है और इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक क्या है? बहुत ही चर्चित टॉपिक, महाराष्ट्र राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026, यानी कि जो जबरन धर्मांतरण किया जाता है उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने इस बिल को पास किया है इस मार्च 2026 में। अब आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 25 जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी, उसके तहत ये जो बिल है वो पास किया गया है। आगे देखिए, इसमें जो है वो इस बिल को 2024 में भी पास किया गया था, लेकिन वहां पे रुक गया ये बिल। अभी 2026 में ये बिल पास हो गया है। अब देखिए ये बिल क्या है और ये क्यों महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया है। तो सबसे पहला है कि महाराष्ट्र में जबरन धर्मांतरण, फोर्सफुली अगर कन्वर्जन किया जाता है तो उस पर रोक लगाई जाएगी। किस तरीके से? देखिए, तो सबसे पहले जबरदस्ती या धोखाधड़ी पर रोक लगाना, मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर गलत जानकारी देकर के किसी धर्म के बारे में और उसको कन्वर्ट करना, ये गलत है। दूसरा, फोर्सफुली या अनड्यू इन्फ्लुएंस, दबाव में आकर के, किसी के प्रेशर में आकर के धर्म को परिवर्तन नहीं करना। कंसर्न, धमकी हो गया या एल्यूटमेंट हो गया, लालच देकर के कि धर्म को कन्वर्ट कर लीजिए, आपको इतने पैसे दिया जाएगा, या किसी भी तरीके की जो गलत जानकारी है वो प्रोवाइड करा करके अपने रिलीजन को चेंज नहीं करना। ये महाराष्ट्र सरकार ने अभी इस बिल को पास किया, चाहे वो मैरिज से हो रिलेटेड, तो इसको जो है वो खत्म कर दिया गया है। आगे है कि इस केस में कौन कौन से जो है वो घर के कौन कौन से सदस्य जो है वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पहले ये था कि जो पीड़ित होता था वही सिर्फ शिकायत दर्ज कर सकते थे, लेकिन जो इसमें इस बिल में सुधार किया गया है वो ये है कि घर के माता पिता, भाई बहन या इवन अगर ब्लड रिलेटिव कोई भी हो वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं इसके तहत। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है वो लोकतंत्र है, डेमोक्रेट कंट्री है, यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है। तो अगर कोई आदमी धर्म को परिवर्तन करना चाहता है, उस धर्म को धर्मांतरण अगर करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहला प्रावधान है कि आपको जो है वो एक नोटिस देना होगा परिवर्तन करने से 60 दिन पहले, 60 डेज बिफोर, जिसको जो है वो नोटिस या प्रायर डिक्लेरेशन कहा जाता है, जो आपको जिला अधिकारी यानी कि डीएम के पास। अब जिस दिन आप जो है ये परमिशन के लिए नोटिस भेजेंगे उसके अगले 60 डेज के में आपको जो है वो परमिशन मिल जाएगा। और इस परमिशन के बाद आपको अगला काम क्या करना है कि 21 डेज यानी कि 21 दिन के अंदर में आपको जो है वो दोबारा फिर से ये नोटिस वापस आपको ये भेजना है कि हाँ मेरा ये धर्मांतरण हो गया है, स्वीकार कर लिया गया है। तभी आप ये इस प्रोसेस से होते हुए आपको निकलना होगा। आगे है कि अगर कोई आदमी किसी को जबरदस्ती धर्मांतरण करा रहा है शादी के प्रपोजल से या फिर गलत जानकारी से, जैसा कि अभी आपने इंफॉर्मेशन देखा, तो उसको क्या क्या सजा हो सकती है। तो सबसे पहला है कि पहले तो आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि ये कॉग्निजेबल है, यानी कि इसका मतलब होता है कि कोई बेल नहीं हो सकता है आपको। सबसे पहली बात, नॉन बेलेबल इसको कहते हैं कि आपको कोई बेल नहीं होगा। दूसरा, अगर सामान्य दंड है तो सामान्य दंड जो जनरल अगर किसी को लोभ या इस तरीके से करते हैं तो आपको 10 साल का जेल मिलेगा और 7 लाख का जुर्माना होगा। अगर ये गंभीर मामला है, सिवियर कंडीशन है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि पीड़ित है या SC ST है या महिला है, या आप कह सकते हैं कि माइंडली जो है वो साउंड पर्सन नहीं है, दिमागी रूप से सही नहीं है, अगर वैसे इन व्यक्तियों के साथ अगर आप इस तरीके की हरकत करते हैं तो आपके लिए ये सजा 10 साल से 17 साल हो जाएगी और आपको जितना जुर्माना था
पैसे का उसमें 5 लाख और ऐड कर लिया जाएगा। तो ये सजा का प्रावधान है। ये प्रावधान जो था वो परिवर्तन करने का धर्म को, और ये जो प्रावधान है वो सजा का प्रावधान है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इस बिल से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या है वो देखिए, अगर कोई शादी सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए अगर किया गया हो इस मकसद से, तो उस कंडीशन में वो शादी जो है वो नल या अवॉइड घोषित किया जाएगा। सबसे पहली बात। अब कंडीशन ये हो गया कि अब ये नल या अवॉइड का मतलब हो गया कि वो शादी रद्द कर दी जाएगी। तो इसका अब ये हो गया कि दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो अलग अलग रह सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये बनेगा कि वो बच्चा जो वो किसके साथ रहेगा, तो बच्चा जो है वो अपनी माँ के साथ रह सकते हैं। तीसरा, जो संपत्ति होगा वो उस बच्चे के नाम होगा। ये बातें हैं। अगला है, अब कभी कभी ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि बच्चे को अगर पिता के साथ रहने के लिए अगर वो कंफर्टेबल है तो पिताजी के साथ भी रह सकते हैं, लेकिन इस केस में माँ के साथ ही रहना जो है वो माना गया है। अगला है, अगर कोई व्यक्ति इस बिल के तहत अगर वो धर्मांतरण कर चुका है, अगर उसे मन है कि नहीं मैं वापस अपने जो पुराने धर्म है उसमें वापस लौट जाऊं, तो उसको जो है वो भूला भटका राही कहा जाएगा और घर वापसी कहा जाएगा। कहने का मतलब है कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस लौट जाए तो उसको भूला नहीं कहेंगे। ये चीजें है, यानी कि इसका मतलब हो गया, सीधा सा मतलब हो गया कि वापस उस धर्म में वो लौट सकते हैं। ये है हमारा ये बिल, महाराष्ट्र राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026। ये चीजें है। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो अभी ये वर्तमान में प्रेजेंट में ये हुआ, अब ये किस राज्य से पहली बार स्टार्ट हुआ और किस किस राज्य में ये अभी लागू है, ये भी हमको अभी देखना है। आजादी के बाद सबसे पहले उड़ीसा राज्य 1967 ये अपनाने वाले पहला राज्य इस बिल को। दूसरा जो है वो मध्य प्रदेश 1968, देखते चलिए। उत्तराखंड 2018 यानी कि 2018, हिमाचल प्रदेश 2019, उत्तर प्रदेश 2020 में ये शुरू किया लेकिन ये एक्ट 2021 में लागू हो गया, हरियाणा 2022, कर्नाटक 2022। ये कुछ राज्य है जो आपको इस बिल को अपनाया हुआ है। अब हमारे जो नए राज्य बन गए वो हो गए महाराष्ट्र, इस बिल को अपनाने वाले। अब हम लोग एक वर्ड बहुत सुनते हैं, ये हमारे लिए कॉमन वर्ड हो गया हुआ है, लव जिहाद, जो जबरदस्ती जो है वो धर्मांतरण किया जा रहा है। तो इसके लिए आप लोगों का क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्या ये बिल जो है वो पूरे देश के लिए लागू होना चाहिए, इस बात को जो है वो आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और एक दूसरे से शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स, मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही कुछ और रोचक जानकारी के साथ। हैव अ नाइस डे।